कभी कभी किसी रिश्ते में आप सब कुछ देती चली जाती हैं, प्यार, ध्यान, कोशिशें, लेकिन फिर भी सामने वाला ये समझ ही नहीं पाता कि आपकी कीमत क्या है। वो समझ नहीं पाता कि आप उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, आपने उसके लिए कितना कुछ सहा है और आप उसकी जिंदगी में कितनी गहरी जगह रखती हैं। और सबसे दर्दनाक बात, जब वो आपकी मौजूदगी को उतना ही हल्का ले लेता है जितना लोग रोज की हवा को लेते हैं, जरूरी होते हुए भी एहसास ही नहीं होता कि इसका होना कितना बड़ा सुख है और इसका खोना कितना बड़ा तूफान। यहीं से ये कहानी शुरू होती है, उस जगह से जहां एक औरत खुद की वैल्यू किसी को समझाने नहीं जाती, बल्कि उसे महसूस कराती है। इतनी गहरी तरह, इतनी सटीक तरह कि सामने वाला मर्द खुद चलकर उसके पास आता है, खुद हिस्सा बनना चाहता है, खुद जुड़ना चाहता है, खुद उसे खोने से डरता है। क्योंकि पुरुषों की एक मनोविज्ञान होती है, एक ऐसी साइकोलॉजी जिससे बहुत सी महिलाएं अनजान होती हैं। उन्हें लगता है कि मर्द प्यार में बहुत सीधे, सरल, ट्रांसपेरेंट होते हैं। पर सच ये है कि एक पुरुष तब तक किसी महिला की गहराई, उसकी कीमत, उसकी मौजूदगी का महत्व नहीं समझता, जब तक वो महिला खुद को ऐसे तरीके से पेश नहीं करती जो उसकी बेसिक मेल इंस्टिंक्ट्स को एक्टिवेट करे। यही इंस्टिंक्ट्स हैं, चाहे अट्रैक्शन हो, रिस्पेक्ट हो, चेज हो या कमिटमेंट हो, सब इन इंस्टिंक्ट से पैदा होता है। ये एक ऐसी जर्नी है जहां आप समझेंगी कि पुरुष को अपनी अहमियत महसूस कराना सिर्फ बिहेवियर नहीं, एक इमोशन है, सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक ऑरा है, सिर्फ एक्शंस नहीं, एक एनर्जी है। पुरुष अक्सर उन चीजों की कद्र देर से करते हैं जो रोज मिलती रहती हैं। जब आप लगातार उपलब्ध रहती हैं, भावनात्मक रूप से हमेशा मौजूद रहती हैं, उसकी हर जरूरत से पहले खुद खड़ी रहती हैं, तो वो आपके इस प्यार की वार्मथ में इतना हैबिचुअल हो जाता है कि एक समय बाद उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि इस वार्मथ के पीछे कितनी औरत की सेंसिटिविटी, कितना पेशेंस और कितनी साइलेंट सैक्रिफाइसेस हैं। औरत यही समझ नहीं पाती कि ज्यादा देकर आप किसी को अपनी अहमियत नहीं समझा सकती। पुरुष को अपनी अहमियत महसूस कराने का पहला सटीक नियम हमेशा यही होता है, एहसास कभी ज्यादा से नहीं आता, एहसास कम लेकिन गहरे से आता है। लेकिन ये कम कैसा हो? ये कम दूरियां पैदा करने के लिए नहीं होता। ये कम बाउंड्रीज बनाता है। ये कम आपके वैल्यू को हाईलाइट करता है। ये कम वो जगह है जहां मर्द समझने लगता है ये औरत अलग है। और हर पुरुष के अंदर एक डीप मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट होती है। वो उसी महिला को ज्यादा महत्व देता है जो खुद को महत्व देती है। अगर आप खुद को लेकर डेस्परेट हो, एंग्शियस हो, हर समय रिएक्ट करें, हर समय सवाल करें, तो ये डेस्परेशन उसकी नजरों में आपकी वैल्यू को कम करती है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी कंपोज्ड हो, सॉफ्ट लेकिन स्ट्रांग हो, इमोशनल लेकिन सेंटर्ड हो, तो मर्द इस वाइब्रेशन को बहुत गहरी तरह से महसूस करता है। औरत की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी आवाज नहीं होती, उसकी एनर्जी होती है। एक पुरुष आपकी एनर्जी से ही आपका इंपॉर्टेंस एनालाइज करता है। वो आपकी शब्दों से ज्यादा आपकी प्रेजेंस से अट्रैक्ट होता है। जब आपकी प्रेजेंस पावरफुल होती है, काम, ग्रेसफुल, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, तो मर्द आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फील करता है। आप उसे ये एहसास कैसे कराती हैं? आप ऐसा नहीं करती कि उससे दूर हो जाएं, कोल्ड हो जाएं या इग्नोर करें। क्योंकि बहुत सी महिलाएं मिस्टेक यही करती हैं। वो सोचती हैं कि डिस्टेंस ही एक तरीका है वैल्यू दिखाने का। लेकिन डिस्टेंस तब काम करती है जब कनेक्शन स्ट्रांग हुआ हो, और डिस्टेंस भी तब काम करती है जब आप इसे सही एनर्जी के साथ मेंटेन करें। वरना डिस्टेंस डिसरिस्पेक्ट लगती है, एटीट्यूड लगता है या ईगो। पुरुष की साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी प्लस मिस्ट्री प्लस इमोशनल कामनेस का कॉम्बिनेशन। जब इन तीनों का बैलेंस होता है, तभी आप उसकी नजरों में रेयर बनती हैं। और याद रखिए, पुरुष रेयर को कभी नहीं खोता। रेयर उसे अट्रैक्ट भी करता है, स्केयर भी करता है और एक्साइट भी करता है। अब जबकि रेयर का मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, रेयर का मतलब होता है आपकी एक दुनिया है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी प्रायोरिटीज है, आपका इनर पीस है, और वो पीस किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। एक पुरुष को आपकी अहमियत तब समझ आती है जब आप उसे ये इनडायरेक्टली दिखाती हैं, मैं तुम्हें चुनती हूं पर तुम मेरी दुनिया का सेंटर नहीं हो। और ये लाइन बहुत सटल होती है,
शब्दों से नहीं, बिहेवियर से निकलती है। एक पुरुष को अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास कराने के लिए आपको उसकी जिंदगी में एक ऐसा इमोशनल एनवायरनमेंट बनाना होता है जहां वो महसूस करे कि आप उसके लिए कंफर्ट भी हैं, चैलेंज भी, सॉफ्टनेस भी है, स्ट्रेंथ भी। आप उसे प्यार देती हैं लेकिन खुद के स्टैंडर्ड्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वो एहसास कहां से पैदा होता है? वो तब पैदा होता है जब आपकी मौजूदगी उसे कंफर्ट करती है और आपकी एब्सेंस उसे सोचने पर मजबूर करती है। वो एहसास तब पैदा होता है जब आप उसे समझती हैं लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। वो एहसास तब पैदा होता है जब आप गुस्सा भी हों लेकिन डिग्निटी के साथ हों। वो एहसास तब पैदा होता है जब आप उसे स्पेस देती हैं लेकिन खुद इनविजिबल नहीं होती। वो एहसास तब पैदा होता है जब आप उसके लिए केयरिंग हो लेकिन अपनी जरूरतों को भी उतना ही महत्व देती हो। वो एहसास तब पैदा होता है जब आप प्यार करती हैं लेकिन खुद की रिस्पेक्ट को कभी गिरने नहीं देती। एक पुरुष को वैल्यू तब समझ आती है जब उसे आपको पाने और आपके साथ बने रहने के बीच फर्क दिखता है। आपको पाना आसान लगता है लेकिन आपको मेंटेन करना उसके लिए एक पॉजिटिव चैलेंज लगता है। और पुरुष चैलेंज को लव लैंग्वेज की तरह ट्रीट करते हैं। वो चीज में खुश होते हैं, वो एफर्ट में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। वो एक ऐसी महिला के लिए नेचुरली कमिटेड रहते हैं जो उनसे एफर्ट कराती है, बट लविंगली, रिस्पेक्टफुली, सॉफ्टली। और जब एक पुरुष एफर्ट करता है और बदले में वार्मथ पाता है तो वहां बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है। वो जानता है कि ये औरत सिर्फ टेस्ट नहीं ले रही, ये औरत उसे इमोशनल स्टेबिलिटी दे रही है। पर स्टेबिलिटी तभी पावरफुल लगती है जब बाउंड्रीज साथ में हो। अब बाउंड्रीज कैसे दिखाती हैं? एक काम टोन से, सही समय पर स्पेस लेकर, गलत बात को स्माइल के साथ रोककर, अपनी प्रायोरिटीज को मजबूती के साथ रखते हुए, बिना एक्सप्लेन किए, बिना जस्टिफाई किए, बिना पैनिक के। पुरुष पैनिक को वीकनेस की तरह लेता है लेकिन कामनेस को स्ट्रेंथ की तरह। और जब आपकी कामनेस उसकी हर इंपल्सिव बिहेवियर को एब्जॉर्ब नहीं करती तभी वो आपकी कीमत समझता है। याद रखिए, पुरुष हमेशा उस महिला को इंपॉर्टेंस देता है जिसको अपने इमोशंस पर मास्टरी होती है। इमोशनली अनकंट्रोलेबल महिलाएं कभी रेयर नहीं लगती, लेकिन इमोशनली मैच्योर महिला डेंजरस लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो किसी को चाह सकती है बिना खुद को खोए। एक पुरुष के मन में इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है जब आप उसकी बात सुनती हैं लेकिन अपनी बात भी बराबर रखती हैं। आप उसके साथ होती हैं लेकिन खुद को कभी छोड़ती नहीं। आप उसे चूज करती हैं लेकिन डिपेंड नहीं होती। आप उसे प्यार करती हैं लेकिन खुद से भी उतना ही करती हैं। और यही बैलेंस एक पुरुष को अट्रैक्ट करता है, बाइंड करता है और इमोशनली कमिटेड करता है। जहां औरतों का प्यार गहराई से आता है, वहीं पुरुष का प्यार रियलाइजेशन से आता है। और ये रियलाइजेशन तब होता है जब वो आपकी एब्सेंस में एक चीज महसूस करता है, मैं इसको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो ये डर तब महसूस करता है जब आपकी प्रेजेंस प्रिडिक्टेबल नहीं होती, जब आप हर समय अवेलेबल नहीं रहती, जब आप उसका इंतजार नहीं करती, जब आपकी लाइफ उसके बिना भी फुलफिलिंग होती है। फिर उसके माइंड में एक लूप बनता है। वो सोचता है, अगर मैं एफर्ट नहीं करूंगा तो मैं इसको खो दूंगा। और ये सोच ही आपकी इंपॉर्टेंस को उसके दिमाग से निकालकर उसके दिल तक पहुंचाती है। क्योंकि पुरुष इमोशंस को देर से समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं गहराई से समझते हैं। उन्हें फर्क तब पड़ता है जब आप साइलेंट होकर भी पावरफुल होती हैं। उन्हें फर्क तब पड़ता